यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। सांस को जब अंदर लेते हैं तो एक गले से घर्षण करते हुए लेते हैं और छोड़ते हैं तो आवाज़ के साथ। तो आने और जाने में दोनों अवस्थाओं में हमारा गला थायराइड ग्लैंड प्रभावित होता है। हाँ करो बच्चों, हाँ कीजिए। आपकी हाइट बढ़ेगी, बच्चों से हाइट बढ़ती है, लंबाई समझते हो ना। फिर छोटे नहीं रहो, फिर लंबे अच्छी तरह लंबे हो जाओगे। तो करो इसको, आप गले से आवाज़ करते हो ना ऐसे। प्रारंभ में थोड़ी किसी किसी को खांसी होती है क्योंकि हमने ठंडा गरम तीखा सब खा कर गले को खराब किया। विश्राम। थोड़ा गले की मसाज करें। तो ये हमने एक अभ्यास किया कपोतुज्जय प्राणायाम, जो थायराइड के लिए है। और थायराइड के लिए मैंने आपको बहुत चीज़ बताई हैं। एक गोली होती है खदीरादिवटी। गले में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको दिन में 2-3 बार चूसना, टॉन्सिल के लिए, थायराइड के लिए। अभी मुझे एक विचार आया अंदर से जब हम प्राणायाम कर रहे थे ना, कि सब चीज़ के बारे में बता दिया, लेकिन जो मेन चीज़ है वो तो रह गई। हम जो भी खाते हैं तो दांतों से चबाते हैं ना उसको, और जब तक दांत हमारे मजबूत नहीं होंगे तो भोजन कैसे पचेगा। फिर तो हम दांतों का कार्य आंतों से लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारे दांत स्वस्थ कैसे रहे। देखिए हमारे जो हाथ में बीच की उंगली है ना, ये मध्यमा, इसको सुबह उठ करके जब हमारी आंख खुले और हम खड़े हो गए, अभी कुल्ला उल्ला नहीं किया, तो इसको 2-3 मिनट दांतों मसूड़ों पर रगड़ना है ऐसे आपको उसको ऐसे। तो मुंह में जो लार होती है वो अपने आप में एक मेडिसिन है। उसको आप अगर मसूड़े पर रगड़ेंगे इस तरह से 2-3 मिनट, तो आपके दांत कभी हिलेंगे नहीं। मुझे एक महात्मा जी मिले, आज से लगभग 30-35 साल हो गए। वो आश्रम में आ गए, गाँव में घूमते घूमते। मैं भी आश्रम में रहता था पढ़ते समय। तो बोले जी मेरे एक दांत बचा था, और मुझे तब पता चला कि ये रगड़ने से ऐसा होता। बोला एक दांत अभी भी खड़ा हुआ है। बोले नेचुरल है। मैंने बोले इसीलिए छोड़ा इसको कि बस लोगों को बताऊं कि मैंने जब ये करना प्रारंभ किया तो एक दांत था और आज तक एक ही दांत स्वस्थ है। तो इसको थोड़ा रगड़ना है ऐसे। और दूसरा, वैसे तो बच्चे तो बेचारे अभी अबोध हैं, जानते नहीं है, इनको भी सिखाओ। मुझे बहुत लोग मिले ब्रश करने से जिनके मसूड़े खत्म हो गए। दांत जैसे नीचे चमकते हैं ना, ऐसे ऊपर तक दिखाई दे रहे। मैं ये क्या हो गया भाई? बोले जी ब्रश ने खत्म कर दिए। क्यों कर दिए? बोले हम ऐसे रगड़ते रहे। आप में भी रगड़ते होंगे बहुत से ऐसे। बच्चों समझो, ब्रश को ऐसे नहीं रगड़ना, कभी भी ऐसे करना। ये स्टाइल है उसका, ब्रश लेकर के और उसको दांतों में ऐसे करना होता है। क्योंकि ब्रश कभी भी, या जो कोलगेट लेते हो ना, आप ये दांतों को साफ नहीं करता भाई। हमारी एक मानसिकता है कि मेरे दांत साफ हो जाएंगे रगड़ने से। दांत साफ नहीं होंगे, दांत ही साफ हो जाएंगे, जड़ से ही चले जाएंगे। तो बच्चों को समझाओ, बताओ कि ब्रश को ऐसे करना है। दांत के बीच में फंसी हुई जो गंदगी उसको निकालता है और कुछ नहीं करता। हाँ, जो आजकल आयुर्वेदिक आ रहे हैं ना, उसमें अलग बात है कि उसमें अकर करा होता है और किसी में पीपरमेंट होता है, दांतों को थोड़ा अच्छा करता है। लेकिन जो पहले हम करते थे वो रगड़ करके, वो अच्छा तरीका नहीं है। और ये उंगली से किया करो। फिर एक मंजन आपके लिए, पहले हमने एक मंजन बनाया था जब मैं पतंजलि में था, हरिद्वार। उसको 8 दिन में एक बार करो तो 8 दिन तक असर रहेगा उसका। तो समय भी बचेगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसमें क्या था, बहुत ही सरल, आप सब बना सकते हो। फिटकड़ी ले लो, जो फिटकड़ी होती है ना, क्या बोलते हैं, फिटकड़ी बोलते हैं शायद उसको। तो फिटकड़ी ले आओ आधा किलो, 500 ग्राम। और एक जो घड़ा होता है ना इतना बड़ा, एक तो बहुत बड़ा तो उतना चाहिए, हमको इतना चाहिए जिसमें 2-2.5 किलो फिटकड़ी आ जाती हो। तो फिटकड़ी ले करके उसको थोड़ा तोड़ो, पाउडर नहीं करना, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको उसमें डाल दो उस पात्र के अंदर। फिर उस पर ढकने का भी होता है, ढक्कन से वो लगा दो उसके ऊपर, उस पर कपड़ा बांध दो। और एक मिट्टी जो होती है चिकनी, उसको थोड़ा गारे में मिक्स करके पानी के साथ में उस पर लेप कर दो ऐसे, तो सूख जाएगा।
तो इस पे गाय के गोबर के कंडे लगा दो 6-7 या 8-10 भी लगा दो उस पर चारों तरफ से, और उसमें आग लगा दो शाम को। सुबह आपको उसकी भस्म बनी मिलेगी। अब ये 100 ग्राम भस्म ले लो उसमें से, क्योंकि समझो कि 500 ग्राम की आपकी वैसी बचेगी, कोई 350 ग्राम, कुछ उसका पानी बन के वो घड़ा पी लेता है उसको। 100 ग्राम उसकी भस्म लेकर के उसमें आप 25-30 ग्राम लौंग का पाउडर करो, बारीक पाउडर उसमें मिक्स करके रखो, उसका मंजन करो। तो एक बार करोगे तो 8 दिन तक असर रहेगा उसका, और थोड़ी मात्रा में लेना उसको, और तब उसको लेकर के अच्छी तरह से उसका मंजन करेंगे। तो ये बहुत अच्छा मंजन है, दांत की सारी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। फिटकड़ी लेंगे, आपने समझ लिया, उसको गड़े में डाल देंगे, उस पर कंडे लगा देंगे, ऐसे वो बाहर करना पड़ेगा कहीं ना खुले में, उसमें आपको भस्म बनी मिलेगी। तो उसका प्रयोग करना बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, 2 ग्राम हल्दी और 1 ग्राम सेंधा नमक और सरसों का तेल, इतना जो उसमें पेस्ट बन जाए, उसको मिलाकर के रात को सोने से पहले मंजन करो ऐसे, और थूक के सो जाओ, कुल्ला मत करो रात्रि में, कुल्ला हमें सुबह ही करना है। तो ये भी दांत की सारी बीमारियों को सोल्व करता है। और दांत खराब करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? चाय का। चाय दांतों को खराब करती है, आंतों को खराब करती है, और सौंदर्य को सबसे पहले खराब करती है, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा सजग रहते हैं, क्योंकि पहला इंप्रेशन हमारा देखने से ही तो पड़ता है, अंदर से तो हम बोलेंगे तब पड़ेगा। अच्छी बात है। तो चाय बहुत खतरनाक है। शायद शाक के बारे में मैंने बताया नहीं शायद आपको, हाँ वहाँ बताता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने बता दिया। जो शाक है ना बहनों, कौन सा शाक? सरसों का शाक, पालक का शाक, मेथी और चना, इनमें और जहर में कोई अंतर नहीं। आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। ये क्या करते हैं, आप डर जाओगे, आंखों की रोशनी का नाश करते हैं, हमारी बुद्धि को मलिन करते हैं, और सबसे बड़ा यह है कि कोई भी बीमारी आ सकती है इनके खाने से। इनमें कास्टोज नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, और वो भोजन को पचने से पहले ही, जैसे भोजन हमने किया तो लगभग 4-5 घंटे हमारी आंतों में रहना चाहिए। एक प्रोसेस से होता है, उसकी क्रिया चलती है जो उसमें रसों को ग्रहण करती है। तो उसको करने से पहले ये मलाशय में भेज देता है उसको। आपने कई बार देखा होगा, साग खाया तो पेट बहुत अच्छा साफ हो गया, वो साफ नहीं हुआ, वो बीमारी है उसमें। कभी महीने में 1 बार खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन हम जो हर दूसरे दिन डॉक्टर कहता है तो हरी पत्ती खूब खाओ, नेत्र ज्योति बढ़ेगी। नेत्र की ज्योति का नाश करता है। आयुर्वेद में निघंटु एक पुस्तक है, जो मेन पुस्तक आयुर्वेद की, मैं लोगों को दिखाता हूँ, देखो क्या लिखा, पढ़ो खुद इसको आप, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ के देखो इसको। तो इसको महीने में कभी 1 बार बनाया करो, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। हाँ, सरसों जो दाना होता है उसका यूज कर सकते हो, उसका तेल का यूज कर सकते हो, चना तो यूज करते ही हैं। पालक पथरी को बनाता है, आज पथरी की समस्या सबसे बड़ी है। हाँ, पथरी का नाम आ गया। तो आपको एक चीज़ ऐसी बताऊंगा जो आपके परिवार में पथरी कभी आए नहीं। आप जो आटा बनाते हो बहनों, चपाती बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे 4 किलो गेहूँ, उसमें 1 किलो जौ डालो और 250 ग्राम डाल दो कुल्थी, पंसारी के मिल जाएगी, कुलथ की दाल भी कहते हैं उसको। अगर पथरी किसी को है तो भी खाना, और पथरी नहीं आए तब भी आप उसका प्रयोग करें, पथरी कभी आएगी नहीं। आज बहुत ज़्यादा हो रही पथरी की प्रॉब्लम। 4 किलो गेहूँ, 1 किलो जौ और 250 ग्राम कुल्थी, ये पहाड़ पे होता है, जैसा ये होता है ना अपना उड़द, उसके जैसा दाना होता है इसमें। तो इनका आटा बना कर चपाती बना खाओ, जैसे खाते हो सेम वही है, खाने में कोई तरीका अलग नहीं है। इसकी रोटी बना करके खाना है आपको। तो पथरी आपके परिवार में कभी किसी को आएगा नहीं, है तो टूट के चल जाएगी। एक बार पथरी आ गई तो बार बार आएगी। अब एक बार ऑपरेशन कर दिया तो बार बार करना पड़ेगा, लेकिन इसका प्रयोग करोगे तो कभी पथरी की जरूरत नहीं है, आपके परिवार में पथरी आएगी नहीं। और ये सब खाने की चीज़ें हैं, जौ के अंदर वो सामर्थ्य है कि पथरी को तोड़ ताड़ आने नहीं देता। लोग क्या करते हैं, भाई हम तो इससे वो बनाते हैं ना मध, उसका सेवन करते हैं, पथरी नहीं आएगी। अरे तुम इसको क्यों पीते हो, तुम रोटी खाओ, किसी को भी नहीं आएगी परिवार के अंदर। तो इससे हमारी किडनी अच्छी रहेगी।
और अब आप पैर सामने निकालेंगे। आज हमने बहुत चीज़, मैं फिर बाद में पूछूंगा आपसे, मैंने आपको बताया था, आपको याद है या नहीं है? क्योंकि पढ़ाने का मतलब तभी है जब विद्यार्थी उसको याद करे। आपको शायद ध्यान होगा जो ऋषिचंद्र का जीवन चरित्र पढ़ा होगा। एक बार स्वामी जी जब पढ़ते थे विरजानंद जी महाराज से, तो पाठ भूल गए और पाठ याद ही नहीं आया उनको। कुछ कारण रहा होगा, बुद्धि तो अच्छी थी स्वामी जी की, लेकिन कई बार होता है ऐसा। तो विरजानंद जी ने कहा भाई पढ़ाऊंगा नहीं जब तक पिछला पाठ नहीं सुनाओगे। अब स्वामी जी ने बहुत बैठ करके सोचा, वो ध्यान ही नहीं आया। तो विरजानंद जी बोले नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्ट थे ज़्यादा, बोले बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाया नहीं। तो स्वामी जी ने, उनके पास कोई व्यक्ति उससे थोड़ा अप्रोच की, स्वामी जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे पाठ याद नहीं हुआ और स्वामी जी पढ़ाते नहीं। तो स्वामी जी ने फिर उसको बहुत ही गहनता से उसको चिंतन में लेकर के यार उसको फिर तब सुनाया। तो स्वामी जी ने कहा हाँ अब ठीक, अब आगे पाठ चलेगा मेरा। तो भाई तभी काम चलेगा ना, जब विद्यार्थी को पढ़ा दिया और वो सुना ही नहीं, उसके ऊपर से उतर जाए तो फिर काम नहीं चलेगा। बाद में पूछूंगा आपको क्या क्या याद है। मैंने कहा था कि आपको अच्छा वैद्य बनाना है जो आप अपने परिवार के लिए कर सकें। पैरों को सामने हिलाएंगे। अब कुछ अभ्यास करेंगे। आज मैंने यहाँ पर देखा कि जोड़ों के दर्द बहुत ज़्यादा है। सर्वाधिक रोग मुझे यहाँ पर मिले जोड़ों के दर्द, और इसका कारण हमारा खान पान है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी क्रिया बताएंगे जो बॉडी के अंदर दर्द ही नहीं आए, और आ गया तो उसको हम ठीक करेंगे। तो पैर सामने सीधे करके बैठें, हाथ साइड में रहेंगे। तो दोनों पैर के अंगूठे उंगलियों को मिला करके, केवल उंगलियां अंगूठे आगे दबाएंगे, ताकत से कीजिए। केवल अंगुलियां बहन जी, देखो ऐसे, पूरा पंजा नहीं, हाँ केवल अंगूठे उंगलियां दबाओ। 2 पीछे की ओर टाइट करो इनको। 3 केवल अंगूठे उंगलियों के लिए। 4 5 6। अब पूरा तलवा पैर सामने दबा दो, सामने कैसे, पूरा एंकल जॉइंट सामने की ओर आएगा। 2 पीछे की ओर टाइट करेंगे, इसको पीछे की ओर खींचिए। पंजे पंजे पीछे की ओर जाएंगे आपके, यहाँ ऐसे। 3 4 5 6। और अब आप एंकल जॉइंट से 0 बनाएंगे, देखो सामने इस तरह से घुमाएंगे। एक एक जोड़ को हमें आज हिलाना है। मूवमेंट इज लाइफ। अगर क्रियाशीलता है तो वहाँ जीवन है, और क्रियाशीलता नहीं है तो डेड हो जाएगा। ये आप डेली करेंगे तो दर्द आएगा नहीं, आ गया है तो चला जाएगा। विपरीत दिशा से, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैरों में थोड़ा फासला बनाएंगे, लगभग 6-7 इंच का, और चलाएंगे उसको इस तरह से। अंगूठा हमारा टच होता हुआ जाए एक बार, तो इससे हमारे घुटने, हमारी थाइज, हमारा काफ और हिप जॉइंट, ये पूरा नीचे का जो भाग है वो पूरा मूवमेंट में आता है। क्रियाशील होगा तो इस भाग में कोई भी किसी प्रकार का रोग रोगाणु आएगा नहीं। विपरीत दिशा से बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों को हमसे दूर रखती हैं। और अब आप दोनों पैर मिलाएंगे। घुटने के लिए, घुटने को आप चलाएंगे। और अब हम एक अभ्यास करेंगे हिप जॉइंट के लिए। तो दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर की जंघा के ऊपर सामने देखें कैसे रखना है, इस तरह से। अब दाहिने हाथ से दाहिने पैर का घुटना पकड़ेंगे और बाएं हाथ से पंजा, और पैर को छाती पर लगाएंगे और नीचे स्पर्श करेंगे। देखो सामने कैसे करना है। ये हाफ बटरफ्लाई, जो ठीक से बटरफ्लाई तितली आसन को नहीं कर पाते तो इससे थोड़ा अच्छा होगा। छाती से लगाएं और फिर पैर को नीचे प्रेस करके ज़मीन पे छूने की कोशिश करें। शरीर नहीं हिलाएंगे बहन, ऐसे हिलेंगे तो फिर शरीर हिलेगा, फिर तो हिप जॉइंट नहीं हिलेगा हमारा। स्थिर बैठे हुए उसको ऊपर लगाएं, उसको नीचे टच करें।
तो इससे एक हिप्स के अंदर क्रियाशीलता बढ़ेगी। और अब हम जीरो बनाएंगे हिप्स के द्वारा। कैसे? सामने देखो, घुटने को घुमाएंगे तो हमारा हिप्स मूवमेंट में आएगा, उसका जो गोला है वो ठीक से क्रियाशील होगा और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस भाग में हमारे। विपरीत दिशा से इसी को हाँ, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सभी। इससे लो बैक एक भी नहीं होगा हमें। छोड़ दीजिए, पैर को सीधा करें, फिर दूसरे पैर से बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर की जंघा पर रखें और पैर को पकड़ें, छाती से लगाएं, फिर नीचे की ओर उसको दबाएं। छाती से लगाएंगे पहले, फिर जमीन की ओर उसको दबाएंगे। इससे हमारी बटरफ्लाई बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हम उसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे तो हमारा हिप जॉइंट क्रियाशील होगा और फिर हम इसको घुमा सकते हैं। अब जीरो बनाएंगे, सामने देखेंगे, एक शून्य की आकृति बनाएं। स्वास्थ्य है तो जहान है, नहीं तो शमशान है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे पास में अगर एक समय का भोजन और हम हेल्दी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और भोजन बहुत ज़्यादा है और हम स्वस्थ है नहीं, खा कुछ सकते नहीं, तो भाई हमारे लिए तो बेकार है। हम तो चौकीदार हैं उसके, खाली रक्षा कर रहे हैं, खा ही नहीं सकते, कब्ज पड़ जाएगा, डायरिया हो जाता है। तो इसलिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है। विपरीत दिशा से करेंगे। छोड़ दीजिए, पैरों को सीधा करें और दोनों पैरों को एक साथ बटरफ्लाई। आज पूरी तितली उड़ानी है हमको। कैसे उड़ेगी तितली पूरी? देखो सामने, तितली ऐसी तो उड़ती है बच्चों। आज तक तो हम आधी उड़ा रहे थे, उसको पूरी कहते थे, लेकिन नहीं, ये जब साथ में हाथ चलेंगे बहुत सुंदर। इधर देखो भाई, इनका एक चित्र लो, एक कितना सुहाना दृश्य है। इससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, पैरों की भी, हाथों की भी, चेस्ट की भी, बैक की भी। आप अपना चित्र देखोगे तो आपको आश्चर्य रहेगा कितने सुंदर उड़ रहे थे हम कई बार तितली भी बने हैं, ये जो तितली आसन करते हैं। सबके रंग बिरंगे कपड़े वास्तव में तितली की तरह लग रहे हैं आज, विशेषकर बहनों, क्योंकि आपके कलर ज्यादा हैं पुरुषों के अपेक्षा। छोड़ दीजिए, पैरों को सामने फैलाएंगे और हाथों के लिए कुछ अभ्यास। हाथों को सामने फैलाएं इस तरह से, उंगलियां इस तरह खोल के रखें और टाइट करते हैं उंगलियों को बंद करेंगे। देखिए ऐसे बहुत ही जैसे टाइट कर रहे हैं इसको, और फिर यहीं से उसको वापस लेकर के आएंगे। कीजिए, एक टाइट करते हुए, 2 3 4। अंगूठा अंदर बंद करेंगे, ताकत से दबाएंगे इसको, जैसे ना कई बार हम गुस्से में दबाते हैं। फिर इसको खोलिए ताकत के साथ में, 1 2 3। अब दोनों मुट्ठियों को आपस में मिलाएंगे। अब हमें हाथ को मोड़ना नहीं, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। जीरो बनाएंगे मुट्ठियों के द्वारा, हाथ सीधा रहेगा, कोहनी सीधी। 1 संख्या में करेंगे, 2 बहुत ही प्यार से चलाएंगे, 3 4 5 6 7
8 9 10। अब रिवर्स करेंगे, 10 9। देखिए कौन करता है पूरा, 8। टच करते हुए भाई, ऐसे नहीं